So student, our first net is hexagonal net. तो हेक्सागोनल नेट बनाने के लिए हमको इसका डी लेना पड़ेगा, यानी होल का डायमीटर। तो होल का डायमीटर हम एज्यूम करेंगे डी इक्वल टू 20 mm, और डी इक्वल टू 20 mm लेकर के 20 mm बेस साइड का एक हेक्सागन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। इसका सेंटर लेंगे। सेंटर आपको पता है कैसे आता है, अगर इसके डायगोनल्स को म्यूचुअली अगर एक दूसरे से मिला दिया जाए, मैच करा दिया जाए, तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो हेक्सागन का सेंटर होता है। तो सेंटर से किसी भी एक साइड के हाफ तक का डिस्टेंस लेके एक टचिंग सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो इसको कहा जाएगा टचिंग सर्कल या चैम्फर सर्कल। अब ये हमारा है 20 mm, तो उसका जो हाफ होगा वो रेडियस होगा उसका, यानी कि 10 mm। तो उतना लेकर के कंपास में हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। लेकिन इस सर्कल को हम 1/4 ब्रेक कर देंगे, जो इसमें ये इंडिकेट करेगा कि जो नेट में जो थ्रेड है वो इंटरनल थ्रेड है। उसके बाद इसका थ्रेड का माइनर डायमीटर लिया जाएगा स्मॉल डी इज इक्वल टू 0.8 इंटू कैपिटल डी, जो होगा 20 इंटू 0.8 इज इक्वल टू 16 mm। तो स्मॉल डी आ गया हमारा 16 mm। तो इसका जो रेडियस हो जाए 8 mm, तो 8 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे सेंटर से इस तरह से, यानी ये हो जाएगा डी के इक्वल, और अंदर वाला हो जाएगा 0.8 इंटू डी के इक्वल। इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन, एक वर्टिकल सेंटर लाइन। अब ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा डी, जो कि हेक्सागन की एक साइड होगी। इससे 4 प्रोजेक्शन नीचे ले जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। इसे किसी भी सुटेबल डिस्टेंस पे ले जाकर के टर्मिनेट कर दिया जाएगा, और जो नेट की जो थिकनेस ली जाएगी, इसकी हाइट ली जाएगी, वो ली जाएगी डी के इक्वल। अब इसमें कुछ आर्क्स लगाए जाएंगे। तो आपको 3 रेक्टेंगल दिखाई दे रहे हैं, ये सेंटर वाला रेक्टेंगल, और ये राइट साइड का रेक्टेंगल, ये लेफ्ट साइड का रेक्टेंगल। तो जो सेंटर वाला रेक्टेंगल है इज वाइडर इन कंपैरिजन ऑफ दीज 2 रेक्टेंगल्स। तो जो सेंटर में जो आर्क लगेगा उसको डिनोट करेंगे कैपिटल आर से। कैपिटल आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सेंटर आर्क विच इज इक्वल टू 1.5 इंटू कैपिटल डी। अगर हम 1.5 इंटू कैपिटल डी करते हैं तो ये आता है 30 mm। तो कंपास में 30 mm का डिस्टेंस लेंगे। पेंसिल हमारी यहाँ पे रहेगी कंपास के नीडल सेंटर लाइन पर, एक आर्क इस तरह से हम लगा देंगे। अब देखिए बाकी जो कॉर्नर वाली जो रेक्टेंगल है उसमें जो आग लगाने का मेथड है, इनके डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेके इन दोनों का सेंटर ले लीजिए, और इस सेंटर से अपर मोस्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस लेके अब कंपास की नीडल यहाँ पे रहेगी, पेंसिल यहाँ पे रहेगी, इस तरह से 2 आर्क लगा दीजिए, एक तो ये और एक ये। अब जो कॉर्नर्स हैं उनको इरेज कर दीजिए, और जो टचिंग लाइन है उसको टार्क कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए जो थ्रेड की माइनर डाया वाली लाइन है, यानी एक तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, एक इस पॉइंट से प्रोजेक्शन मान लीजिए यहाँ पे आया, एक इस पॉइंट से प्रोजेक्शन मान लीजिए यहाँ पे आया। हमको 2 हिडन लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो एक तो ये हिडन लाइन और एक ये हिडन लाइन। तो ये जो विड्थ होगी
हेक्सागोनल नट के एलिवेशन की वो हो जाएगी 2D के इक्वल। इसको कहेंगे WA/C इक्वल टू 2D। देन WA/C स्टैंड्स फॉर विड्थ अक्रॉस कॉर्नर। विड्थ अक्रॉस कॉर्नर हो जाएगी जो कि किसके इक्वल होगी, 2D के इक्वल होगी। अब हमको इसका साइड व्यू बनाना है, तो साइड व्यू बनाने के लिए सबसे पहले लीजिए एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन, इसके बाद लीजिए एक वर्टिकल रेफरेंस लाइन, दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां से लीजिए 45 डिग्री का एंगल। अब जो इसका प्लान है वहां से 3 प्रोजेक्शन आएंगे इस एंगल वाली लाइन तक, 1, 2 एंड 3। जहां ये एंगल वाली लाइन से टकराए वहां से 90 डिग्री पर इन तीनों को नीचे एक्सटेंड कर लीजिए। इस तरह से। इसके बाद इसी के प्रोजेक्शन में इसको हाइट दिखा दीजिए इसकी। अब देखिए आपके पास 2 रेक्टेंगल दिखाई दे रहे हैं, तो ये रेक्टेंगल और एक ये रेक्टेंगल, दोनों का सेंटर लीजिए, एक सेंटर लाइन लीजिए। अब जैसा कि आपने सेंटर वाला आर्क लगाया था, यानी कि ये 1.5 इंटू 30 mm रेडियस का, ठीक ऐसे ही आर्क एक इस रेक्टेंगल में और एक इस रेक्टेंगल में, इसके भी कॉर्नर्स इरेज कर दीजिए और टचिंग लाइन को डार्क कर दीजिए। अब इसमें भी कुछ हिडन लाइंस आएंगी, या तो यहीं से प्रोजेक्शन ले लीजिए, 1 2 3 4 प्रोजेक्शन आ जाए, उनके हेल्प से हिडन लाइन आ जाएगी, या फिर यहाँ से इस सर्कल तक की दूरी लीजिए और यहाँ से ये मार्क कीजिए और यहाँ से सेकंड वाला सर्कल और इस कॉर्नर से मार्क किया तो 2 पॉइंट आए और इस सेंटर लाइन को मिटा के 2 हिडन लाइन दिखा दीजिए। और जो अपर मोस्ट पॉइंट है वहां से इस सर्कल तक की दूरी, एक पॉइंट लगाइए, फिर अपर मोस्ट पॉइंट से अंदर वाले सर्कल तक की दूरी एक और पॉइंट लगाइए। अभी ये दोनों पॉइंट हमें मिल जाएंगे, दोनों से भी हिडन लाइन 2 आ जाएंगी इस तरह से। अब ये आगे इसका साइड व्यू हेक्सागोनल नट का, इसकी जो विड्थ होगी वो होगी विड्थ अक्रॉस फ्लैट, उसको कहेंगे। ये हो जाएगी WA/F विच इज इक्वल टू 1.5 इंटू D प्लस 3, यानी इसे कहेंगे विड्थ अक्रॉस फ्लैट, A/F विच स्टैंड्स फॉर अक्रॉस फ्लैट। विच इज इक्वल टू 1.5D प्लस 3। अगर हम 1.5D प्लस 3 की जो वैल्यू निकालते हैं तो वो आएगा 33 mm, यानी ये वाली जो विड्थ हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी 33 mm। सो दिस इज द मेथड हाउ टू ड्रॉ द हेक्सागोनल नट।